जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? सर्वप्रथम आज चार धामों में एक विशेष धाम कह सकते हैं, श्री जगन्नाथ जी का आज अद्भुत दिन है, जिसको हम कह रहे हैं जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा है। आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया के दिन जगन्नाथपुरी से विशेष तौर पर आज के दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और विशेष बात यह है कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दिन पुरी के अंदर एक विहंगम उत्सव का दिन होता है और सभी श्रद्धालु बड़े धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं और अधिक से अधिक लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को उसमें लगे रस्से को अपने हाथों से खींचने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। और आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा जी और बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें हम बलदाऊ भी कहते हैं, ये तीनों लोग उस रथ में सवार होकर के पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। और आपको बताऊं कि इतना बड़ा उत्सव होता है ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो उत्सव है कि लोग बढ़ चढ़ करके रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और ऐसी उनकी मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से, रथ को खींचने से उन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। अनेक प्रकार के पाश्चात्य जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए बहुत बड़ा उत्सव नजर आता है। और आपको बताऊं कि एक खास बात यह है कि जो रथ होता है, जगन्नाथ जी जिस पर सवार होते हैं, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ में, वह संपूर्ण रथ नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। और कहीं भी आपको उसमें किसी भी प्रकार के खीले बिरंची या किसी प्रकार के ऐसे वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। पूरा का पूरा नीम की लकड़ी का ही प्योर रथ होता है। और भगवान सभी को उसी रूप में दर्शन देते हैं। उसकी कहानी भी बड़ी अद्भुत है। मैं आपको बताऊं कि जो आप स्वरूप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण के, बलदाऊ के और सुभद्रा तीनों लोगों के जो आप स्वरूप देखते हैं, थोड़ा सा आपको आधा अधूरा स्वरूप, हाथ जो है वो आधे अधूरे आपको दिखेंगे। उसकी भी एक बड़ी विचित्र कथा है। कथा कुछ इस प्रकार की है कि पुरी में जो राजा हुआ करते थे, उनके स्वप्न में, यानी राजा और उनकी धर्म पत्नी जो रानी थी, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक दिन भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि समुद्र के रास्ते से एक लकड़ी बह के आएगी, उसी लकड़ी की प्रतिमा तुम तैयार करवाना और तैयार करवा के मंदिर में स्थापित करवाना। मैं तुम सबको उसी स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो वह स्वप्न सत्य भी हुआ। समुद्र से एक लकड़ी का पूरा जो कह सकते हैं कि लाठा था, पूरा लकड़ी का, वो बहकर आया। तो वो उन्होंने समुद्र के से आई हुई लकड़ी को बड़े आदर पूर्वक लेके आए और अपने यहाँ रखे। उसी दौरान विश्वकर्मा जी खुद चल पड़े भगवान की प्रतिमा को आकार देने के लिए, बढ़ई के रूप में, वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं रूप धारण करके वहां आए और उन्होंने इच्छा जाहिर करी
कि इस लकड़ी के जो आकार प्रकार देना है, इस लकड़ी को भगवान का स्वरूप देना है, वो मैं दे सकता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस लकड़ी के टुकड़े को सौंपा उन्होंने और उस लकड़ी को स्वीकार करने के साथ-साथ में विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी। शर्त भी बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर ही मैं इसका निर्माण करूँगा, बंद दरवाजे के अंदर। शर्त यह है कि उसके अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में। और कदाचित गलती से अगर किसी ने प्रवेश किया मंदिर के अंदर, तो यह प्रतिमा जिस कंडीशन में रहेगी, उसी कंडीशन में पूर्ण मानी जाएगी। उसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं मुलाकात भी नहीं कर पाऊँगा। किसी से मैं आगे कोई बात नहीं कर पाऊँगा। अंतर्ध्यान हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा यानी, ठीक है? राजा ने वो कंडीशन स्वीकार किया और अगले दिन से वह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ मूर्ति में कन्वर्ट करने के लिए उस लकड़ी को मूर्ति शिल्प में आकृति देने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। अब विश्वकर्मा जी ने क्या है, जब कार्य शुरू किया तो थोड़े दिनों तक तो छेने और हथौड़े के चलने की आवाज सुनाई पड़ती थी, मगर थोड़े टाइम के बाद में वो छेनी हथौड़े की आवाज आनी बंद हो गई, बंद दरवाजे के अंदर। सभी का प्रवेश वर्जित था। अब हुआ यूं कि जब कुछ टाइम तक उसकी छेनी हथौड़े के चलने की आवाज नहीं आ रही थी, तो राजा चिंतित हुए। उनके मन में शंका पैदा हुई और उन्होंने क्या है कि जितनी प्रतीक्षा हो सकती थी, थोड़ी और प्रतीक्षा उन्होंने करी, पर उनसे रहा नहीं गया। अंततः वो हार करके राजा ने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खुला, जिसके अंदर भगवान की प्रतिमा का निर्माण चल रहा था, तो विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, वहां से लुप्त हो गए और जो भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा जी की और बलदाऊ की जो प्रतिमा थी ना, वो आधी अधूरी, सिर्फ हाथ तक, हाथ के आगे के जो ये उंगलियां हैं, ये सब तैयार नहीं हो पाए थे। हाथ के आखिरी छोर तक वह प्रतिमा वहीं आकर के अटक गई। तो उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त करी और उनके मन में यह शंका फिर से पैदा हुई कि भगवान कहीं रुष्ट नहीं हो जाए। तो भगवान ने उन्हें फिर से स्वप्न दिया और उन्होंने आगाह किया कि मैं इसी स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन दूंगा। आप चिंता मत करो, जितनी प्रतिमा तैयार हुई है, यह स्वरूप स्वीकार करिए आप। तब से पुरी के अंदर विहंगम जो रथ यात्रा निकलती है, दिव्यता उसकी अलग है, आप सबको पता ही है। सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव हैं। तो तब से लेकर के आज तक पुरी में बड़े ही धूमधाम से उसी आकार प्रकार में भगवान की रथ यात्रा निकलती है और चार धामों में एक विशेष अपनी उपलब्धि हासिल है जगन्नाथ जी की। जो गए होंगे पुरी जगन्नाथ जी के धाम में दर्शन किए होंगे, बड़े भाग्यशाली हैं। और जगन्नाथ जी भगवान है, चार धाम में एक धाम उनकी दिव्यता का प्रतीक है। और रथ यात्रा का तो कहना ही क्या है, आप सबको पता ही है, आज रथ यात्रा का विशेष दिन है। तो आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ की कृपा आपके सभी परिवारजनों पर, भारत देश के सभी देशवासियों पर, सभी भाई बहनों माताओं पर बनी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। प्रभु कृपा करें। ठीक है। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।